जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, अपने इष्ट भगवान का नाम अवश्य लें। कलयुग में दान, यज्ञ, जप इत्यादि से कई गुना महत्वपूर्ण नाम जाप होता है। इसलिए यदि आप एक बार भी इस चैनल पे आके अपने इष्ट का नाम लेते हैं या उनका नाम कमेंट में लिखते हैं तो आपके जीवन के कई गुना पापों से आपको मुक्ति जरूर मिलती है। दोस्तों, आज हम बात करने हैं जीवन में सुख ही सुख कैसे प्राप्त करा जाए। आपके जीवन में सुख हो सकता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ऐशो आराम की, लग्जरी की जो भी वस्तुएं हैं वो जीवन में आपको सुख देती हैं। किसी को उसके जीवन का सब सुख अपने घर के लोगों के बीच में मिल जाता है, तो किसी के लिए माँ ही पूरा संसार होती है, सुखों का सागर होती है। ये सुख क्या चीज़ है, जो आपको कैसे मिलेगा? ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति देव आपको सुखी बनाते हैं और गुरुवार का दिन आपके सुख को कई गुना बढ़ा सकता है। जीवन में यदि आपके पास सुखों की कमी है तो आज के वीडियो के बहुत छोटे छोटे असरदार उपाय हैं जो आपके जीवन में सुख ही सुख भर देंगे। दोस्तों, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा नाम है नीता विक्रम। आप सब यदि मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए हुए पहले कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़कर भी पेड कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मुझे ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इस प्रकार की सभी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। कई बार आप लोग मुझसे बोलते हैं कि आप पेड कंसल्टेशन नहीं ले सकते, आपके पास धन की कमी है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चैनल पे आपके लिए कभी ना कभी आगे आने वाले एक आध महीने में एक आध घंटे का समय निकाल के आपकी जो भी समस्याएं होंगी चैनल के माध्यम से ही आपको कंसल्टेशन दिया जाएगा। क्योंकि मोबाइल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप सबको इस तरह से कंसल्ट करने में बहुत समय जाता है, इसलिए वहाँ पे केवल पेड कंसल्टेशन ही प्राप्त हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके जीवन के सुख के विषय में। तो आपके जीवन में सुख आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से आता है। कई बार यदि चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह बैठे होते हैं तो ऐसा इंसान जब तक घर पे रहता है ना तो उसकी नौकरी लगती है, ना ही ये व्यापार या कोई कार्य कर सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति जो घर पे बैठा हुआ है और बहुत समय से इसका करियर ही शुरू नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में इस व्यक्ति को अपने घर से दूर जाके, बहुत दूर जाके अपने कार्य को शुरू करना चाहिए या कोई ना कोई जॉब इत्यादि जरूर शुरू करनी चाहिए। तब ये व्यक्ति सफल होता है और जीवन में धन को प्राप्त करता है और सभी सुख सुविधाओं को भी प्राप्त करता है। कई बार आपके चतुर्थ स्थान में शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह आ जाते हैं जो आपको अपने जन्म स्थान पे सफल नहीं होने देते, नौकरी नहीं प्राप्त होने देते। तो दोस्तों, बहुत ही साधारण है इस बात को जानना। जो लोग जहाँ पे जिनका जन्म हुआ है यदि वो सफल नहीं हो रहे हैं तो वो अपने घर से दूर जाके नौकरी और व्यवसाय इत्यादि के लिए यदि ट्राई करते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों का यही सवाल होगा, घर से दूर यानी कितना दूर? तो दोस्तों, जैसे दिल्ली है या उत्तर भारत है या मध्य भारत है, ऐसे लोग दक्षिण में कहीं जॉब का ट्राई करें या फिर जहां उनका कल्चर ना हो ऐसे स्थान पे जॉब का ट्राई करें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दक्षिण हो, देश विदेश हो, जितना दूर आप जा सकते हैं घर से उतना दूर जाके जॉब करिए, देखिएगा जीवन में सुख आएगा। ये सलाह आप जब बहुत सारे पैसे किसी ज्योतिषी को देते हैं तब वो आपको बताते हैं, और आज नीता विक्रम चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसे सटीक और असरदार उपाय बता रही हूँ। ये उपाय करने मात्र से यदि आप कोशिश भी करना शुरू कर देते हैं तो आपके ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सोच के देखिए, यदि आप सोच भी लेंगे कि मुझे अब अपने घर से दूर जाके काम करना है, देखिएगा आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जिससे कि आप अपने घर से दूर जाएं और आपके काम बनने लगें। भौतिक सुख सुविधाएं, जीवन में सुखों के विषय में बात हो रही है तो ये सभी सुख गुरु ग्रह बृहस्पति देव के कारण हमारे जीवन में होते हैं। कुंडली का जो चतुर्थ हिस्सा होता है ये बृहस्पति ग्रह का उच्च होता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है घर नहीं बन रहा है, घर बनाने में दिक्कत हो रही है या घर में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी है, तो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने की कहीं ना कहीं थोड़ी ज़रूरत है। क्योंकि जो आपका उस स्थान पे उच्च का ग्रह है, यदि वो अच्छा फल देगा तो ज़रूर आपके काम बनेंगे। कभी यदि आपको
हाथी दिख जाए। दोस्तों हाथी कैसा होता है? बड़ा। हम अपने जीवन में भी ऐसा बड़ा हर चीज़ सोचते हैं, तो हाथी को गन्ना ज़रूर खिलाएं। हाथी को गन्ना खिलाएं, हाथी को कोई मीठी चीज़ खिलाएं। गन्ना खिलाना बहुत अच्छा होता है, पर गन्ना इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो इसका सबसे ईजी ऑल्टरनेट ये है कि आप हाथी को गुड़ खिला सकते हैं। ये भी आपके बृहस्पति ग्रह को अच्छा करता है। बाकी अपने चैनल पे मैंने कई बार बताया है, हमेशा हाथी का मिल पाना इतना संभव नहीं होता, तो आप गाय को भी गुड़ खिलाएं, चने की दाल खिलाएं, जिससे कि आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह की कई सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम आमतौर पे मंदिर में दान करने का कहते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है यह पानी से जोड़ा जाता है, और जहाँ चतुर्थ भाव होता है वहाँ दान का विशेष फल होता है। और बृहस्पति ग्रह के लिए यदि दान देना हो तो उसके लिए मंदिर से बेहतर कोई जगह नहीं है। मंदिर जहाँ ईश्वर हम सबको अपने शरण में रखते हैं, अपने जीवन में कुछ करने की ऊर्जा देते हैं। तो आप मंदिर जाएं तो क्या चीज़ें दें? मंदिर जाएं तो भगवान के लिए वहाँ पे घी दे दें। मंदिर जाएं तो भगवान में पूजा पाठ के लिए शहद का दान दें। मंदिर जाएं तो पीले रंग के फल आप ज़रूर चढ़ाएं। भले एक फल ही, एक केला ही लेके क्यों ना जाएं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी गुरुवार के दिन यदि एक केला मंदिर में लेके जाएगा तो उसके जीवन में बृहस्पति देव का अच्छा प्रभाव होगा। दोस्तों आज ये जो उपाय और जो रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके चार्ट के हिसाब से ना होते हुए भी आपको सिर्फ 101% फायदा ही फायदा पहुंचाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ। इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं होगा। आप खुद महसूस करेंगे, यदि आप जो मैं आपको काम बता रही हूँ वो नियमित करने लगेंगे तो आपके जीवन में बहुत सफलता आएगी। मानसिक सुकून इतना आएगा कि आपको लगेगा कि सीधे साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में आके वास करने लगी हैं। अब आपके कान एकदम खड़े हो गए होंगे, आप सब सोच रहे होंगे गुरुवार के कारण हमें धन का भी लाभ होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, आपके जीवन में धन भी बढ़ता है। इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कभी भी गुरुवार के व्रत नहीं करे, एक बार गुरुवार के व्रत करके ज़रूर देख लीजिएगा। गुरुवार के व्रत का पूरा वीडियो नीता विक्रम चैनल पे मैंने आपको बताया हुआ है, सटीक जानकारी है। हालांकि बाद में बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देख के अपने अपने अलग अलग तरह की बातें बताई हैं, पर अगर आप देखना चाहते हैं कि गुरुवार का व्रत कैसे करा जाए तो आप नीता विक्रम चैनल पे गुरुवार व्रत का वीडियो ज़रूर सर्च करके देखिएगा। गुरुवार के दोस्तों 16 व्रत करने के लिए मैं बताती हूँ, और हमेशा गुरुवार का व्रत जब भी करें उसका यदि आप दान करते हैं, उसको पूर्णतः उस व्रत को समाप्त करते हैं, उसको उद्यापन करते हैं, तब आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। कई बार ये व्रत अगर आप करते हैं अलग अलग मनोकामनाओं के लिए, जैसे कई बार आप सोच रहे हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के लिए व्रत कर लीजिए, अगली बार चाहिए मुझे घर चाहिए तो घर की इच्छा से व्रत करिए। देखिएगा ईश्वर के घर में यदि आप जाके एक बार केवल नॉक नॉक कह देते हैं तो ईश्वर आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो ये व्रत भी वैसे ही काम करते हैं कि हमारी जो ईश्वर से इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, हम उन्हें ईश्वर को बताते हैं। और दूसरी तरफ ये व्रत हमें हमारे जीवन में हमें त्याग करना सिखाते हैं। व्रत का अर्थ क्या है? आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मैं भोजन नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने इष्ट से मिलने जा रही हूँ। जब दोस्तों हमें भगवान के पास जाना होता है ना, तो हमें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। सोचिए हम खाना पीना तक त्याग देते हैं, परंतु उस समय पे यदि हमारे मन में भावनाएं ना हो तो क्या ईश्वर के पास हम मिल पाएंगे जाके? यदि मैं सोचूं कि मुझे ईश्वर से मिलने जाना है और मैं अपने ऑफिस के बारे में या आप लोगों के बारे में सोचती रहूं तो कभी ईश्वर से नहीं मिल पाऊंगी। इसलिए जब भी आप ईश्वर का पूजन करें, अपनी भावनाओं को, अपने क्रोध को, काम को, अहंकार को अपने से दूर कर दें। जिन लोगों के जीवन में सुख नहीं होता उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जब पूजा पाठ करने भी बैठते हैं तब भी उनके मन में बहुत ख्याल आते रहते हैं। आप में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं 99% लोग बोलेंगे कि जब हम पूजा करते हैं हमारे मन में फला ख्याल आता है, हमारे मन में फला ख्याल आता है। मुझे पता है ऐसा होता है, ये बहुत ही आम है, क्योंकि हम पूजा करते वक्त टोटली मून के इफेक्ट में होते हैं, चंद्र के इफेक्ट में होते हैं, जब हमारे भावों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता और जो भावनाएं हमारे अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं वो उस वक्त हम पे हावी होने लगती हैं। किसी को दूसरे से ईर्ष्या का ख्याल आता है, किसी को अपनी बेइज्जती का ख्याल आता है, किसी को लगता है अरे फला इंसान ने मुझे ऐसा कह दिया। कई बार दुख होता है, कई बार खुशियाँ होती हैं। पूजा करते वक्त ईश्वर से मिलने की इच्छा कम और हमारे भाव हम पे ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो इसका सबसे सटीक उपाय है, जब भी आप पूजा करने बैठें या पूजा करने जाएं,
उसके पहले जिन्होंने भी मेरे साथ जो भी करा, हर उस चीज़ के लिए मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। मैंने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ करी, मैं उन सब चीज़ों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ। दूसरों को माफ़ कर दीजिए, अपने लिए माफ़ी मांग लीजिए और फिर बिना किसी ग्रजेस, बिना किसी हेडेक के आप पूजा करने बैठिए। अपने दिन की शुरुआत आप यदि इस तरह से करते हैं कि आज के दिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि ये लाइफ और मीनिंगफुल हो जाए, मैं अपने जीवन में और तरक्की प्राप्त कर लूँ, तो देखिएगा आपका गुरु ग्रह पेसिफाई होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में शुभता बढ़नी शुरू हो जाएगी। गुरु ग्रह का और अच्छा करने के लिए एक केले का पेड़ किसी मंदिर में लगाएं और उस केले के पेड़ को हर गुरुवार के दिन यदि आप सींचते हैं और वो पेड़ बड़ा होने लगता है, तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपकी पूजा अर्चना ग्रहण कर ली है। ये उपाय आप सब कर सकते हैं। केले का पेड़ आमतौर पे घर पे नहीं लगाया जाता है, फिर भी कई लोग अपने घर पे लगाते हैं, तो घर में जो आपके घर की बाउंड्री हो उससे थोड़ा सा दूरी पे लगाइएगा। ऐसी जगह लगाइए जहाँ ये एंट्रेंस के पास ना हो सके तो गमले में लगाइए, तो इसकी हानि नहीं होती है। इस प्रकार से दोस्तों ये छोटे छोटे से कार्य करने से जीवन में शुभता बढ़ती है और आपकी सफलता आपके कदम चूमने लगती है। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहने के लिए यदि आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाते रहूं, तो नीता विक्रम चैनल पे आप सदैव आते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए। जय माता रानी दोस्तों।